हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी भाई लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को आप निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। दोस्तों, हमने नवीनतम भूगोल स्टार्ट कर रखा है। उसमें हम परिचय पढ़ रहे थे। परिचय का आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि राजस्थान के सभी नवीनतम जिले कौन कौन से हैं और उनकी स्थिति क्या है। वो सब हम मैप के माध्यम से आगे बात करेंगे। सीमावर्ती जिलों और अंतर्वर्ती जिलों के बारे में भी हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में दोस्तों नवीनतम जिले और संभागों की गठन करने के लिए दोस्तों एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है रामलुभाया कमेटी। इसके अध्यक्ष रामलुभाया जी। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में कुल 50 जिले हैं। ये आप सभी को पता है। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हो गए हैं? अब 50 जिले हो गए हैं। 19 नए जिलों की और घोषणा हो चुकी है दोस्तों। 50 जिलों में से अब आपको पता है कि 29 जिले सीमावर्ती हैं, यानी कि सीमा के पास पास है। ठीक है। और अंतर्वर्ती जिले वो 21 हो गए दोस्तों। 21 जिले अंतर्वर्ती है जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय लगती है और ना ही अंतर्राज्य लगती है, यानी कि किसी की प्रकार से कोई भी सीमा नहीं लगती। यह जिले अंतर्वर्ती हैं पूर्णतया। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि राजस्थान की सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों आप भी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर और धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर आई गया आपका। यह आपके सीमावर्ती जिले हैं 29। ठीक है। आपको अच्छी तरीके से देख लेना है और याद भी कर लेना है दोस्तों। इस प्रकार का मैप रहेगा आपका। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान से भारत के कितने राज्य सीमा टच करते हैं, यानी कि सीमा कितने राज्य बनाते हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन सी है, कौन कौन से राज्य बनाते हैं, ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो अपने राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। और एक पाकिस्तान है दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है 1070 किलोमीटर की, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको देख लेना है दोस्तों कि राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है, जो मैंने आपको बता दिया। इनका अवरोही क्रम आपको देख लेना है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर की, फिर हरियाणा 1262 किलोमीटर, फिर गुजरात 1022 किलोमीटर, फिर उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर और फिर पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है दोस्तों 89 किलोमीटर न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम। ठीक। अब दोस्तों हम कुछ फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो वो है 4850 किलोमीटर की। ठीक है। 4850 किलोमीटर की है। राजस्थान की स्थलीय या फिर परिधि यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है, तो वो है 5920 किलोमीटर, यानी कि आप सभी को पता है ये केवल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है और ये टोटल अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों की लंबाई है दोस्तों। इसको हम डिवाइड करें तो इस प्रकार करेंगे कि अंतर्राज्यीय सीमा आपकी 4850 किलोमीटर की है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी 1050 किलोमीटर की है, जो कि पाकिस्तान लगाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं। तो सीमावर्ती जिले आपके 29 हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं 25। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले वो हैं 23। कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तब तो आप 6 को घटा दो इनको। ये 6 जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं वो तो है केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले, यानी कि 23 जिले हैं 6 को घटाते ही 29 में से। और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की बात करें तो वो है 25, फिर 4 को घटाना पड़ेगा क्योंकि 2 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। राजस्थान की केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं, तो वो 4 हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और अनूपगढ़। ठीक है। अब 2 जिले ऐसे हैं बाड़मेर और श्रीगंगानगर जो अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों सीमा बनाते हैं। किस किस के साथ बनाते हैं? बाड़मेर तो गुजरात और पाकिस्तान के साथ बनाता है और श्रीगंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के साथ बनाता है, यानी कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं ये 2 जिले। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं। तो 6 जिले हैं। वो हम कौन कौन से हैं वो हम बात कर लेते हैं। ये हमारा प्यारा राजस्थान है,
और ये रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है हमारी पाकिस्तान वाली। ठीक है, पाकिस्तान एक ही राज्य है जो हमारे राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है दोस्तों। यह हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर में है। हिंदुमल कोट से बाखरसर गांव बाड़मेर तक ये फैली हुई है 1070 किलोमीटर तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसमें हमारे राजस्थान के 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला है श्रीगंगानगर, दूसरा अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, और फिर बाड़मेर। ये 6 जिले हमारे राजस्थान के हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगाते हैं दोस्तों। और पाकिस्तान के 2 प्रांत, एक तो पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत के जिले हैं, वो भी हमारे साथ सीमा लगाते हैं। पंजाब प्रांत के 3 हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। ठीक है, अजीब से नाम है दोस्तों, याद करने तो पड़ेंगे ये आपको। और सिंध प्रांत के हैं गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पार्कर। ये सिंध प्रांत के हैं जो कि हमारे राजस्थान से सीमा लगाते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, वो यहाँ तक समझ में भी आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं। तो अंतर्वर्ती जिले मैंने आपको पहले बता दिया 21 जिले हैं। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है शाहपुरा, फिर बूंदी, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, गंगारपुर सिटी, टोंक, दौसा, सीकर, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, दूदू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, जालोर, पाली, सलूम्बर और राजसमंद और बालोतरा। ये 21 जिले हैं जो हमारे अंतर्वर्ती हैं, ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रख लेना दोस्तों। अब आगे हैं दोस्तों, राजस्थान का जयपुर ग्रामीण जिला ऐसा है जो सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा लगाता है। यानी कि आपको ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो अब कि राजस्थान में से कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है, तो वो है जयपुर ग्रामीण। ठीक है, कितने जिलों से सीमा लगाता है? तो 10 जिलों से सीमा लगाता है। कौन कौन से जिले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है दोस्तों नीम का थाना, फिर सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, दूदू, टोंक, जयपुर शहर से भी लगाता है, जयपुर शहर इसके अंदर ही आ गया है दोस्तों, दौसा, अलवर और कोटपुतली, बहरोड। ये 10 जिले हैं जिनसे जयपुर ग्रामीण सीमा लगाता है और ये सर्वाधिक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर अपने हैं टोंक जिला। दूसरा नंबर पर अपना टोंक जिला है जो कि 8 जिलों से सीमा लगाता है। कौन कौन से जिलों से लगाता है वो हम देख लेते हैं। दूदू, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर ग्रामीण। ये 8 जिले हैं जिनसे दूदू सीमा लगाता है, टोंक सीमा लगाता है, और जयपुर ग्रामीण है दोस्तों वो 10 जिलों से सीमा लगाता है। ये आपको ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों आगे हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था क्या थी और कैसी थी, कब शुरुआत हुई, कब बंद हुई, कब चालू हुई, वो सब हम बात कर लेते हैं। और अब वर्तमान में कितने संभाग हो गए हैं वो भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 30 मार्च 1949 राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई दोस्तों। मुख्यमंत्री थे उस टाइम हीरालाल शास्त्री जी, जिन्होंने 5 संभाग बनाए, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग। ये 5 संभाग हीरालाल शास्त्री जी के टाइम में बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 24 अप्रैल 1962 राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया है दोस्तों। उस टाइम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, इन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। 15 जनवरी 1987 पुनः संभागीय व्यवस्था चालू हुई दोस्तों। उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, इन्होंने पुनः चालू कर दिया और राजस्थान का 6वां संभाग बना दिया। कौन सा? अजमेर संभाग। किसको? जयपुर को तोड़कर। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों 4 जून 2005 राजस्थान का 7वां संभाग बना, भरतपुर संभाग। मुख्यमंत्री उस टाइम वसुंधरा राजे जी थे। भरतपुर संभाग जयपुर और कोटा संभाग को तोड़कर बनाया गया दोस्तों। जयपुर के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर और कोटा संभाग के 2 जिले करौली और सवाई माधोपुर, इन जिलों को तोड़कर भरतपुर संभाग बनाया गया है दोस्तों, ध्यान रख लेना है। और 17 मार्च 2023 वर्तमान में 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 3 नए संभागों की घोषणा कर दी है, सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम संभागों को देख लेते हैं कि वर्तमान में संभाग कितने हैं और इनकी स्थिति क्या है वो हम जान लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान में संभागीय व्यवस्था क्या है वो हम जान लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग है दोस्तों। कितने? 10। 3 नए संभाग है जो अभी नए बने हैं। उन 3 नए संभागों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है दोस्तों 4 अगस्त 2023 को, और उन नए संभागों की अधिसूचना जारी हुई है दोस्तों 6 अगस्त 2023 को।
और उनका उद्घाटन किया गया है दोस्तों 7 अगस्त 2023 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है आपको, बहुत ही काम आएगी आगे। ठीक है, अब हम 10 संभागों को मैप के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा संभाग कहाँ है और कौन से जिले उसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। पहला है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में दोस्तों बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिला, 4 जिले शामिल है। दूसरा है सीकर संभाग। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना शामिल है। ठीक है, तीसरा हमारा संभाग वो जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल और अलवर और दौसा शामिल है दोस्तों। सबसे बड़ा संभाग यही है दोस्तों। चौथा हमारा संभाग है दोस्तों भरतपुर संभाग। भरतपुर में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, डीग, गंगापुर सिटी, ये जिले शामिल है। हमारा 5वां संभाग है वो है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वो हम देख लेते हैं नीचे। 5वां संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, नागौर, डीडवाना और टोंक, ये जिले आते हैं दोस्तों। 6वां संभाग है कोटा संभाग। कोटा में कोटा, झालावाड़, बुआरा और बूंदी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है दोस्तों। कोटा, बूंदी, बुआरा, झालावाड़ ही है, 4 ही है दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, 7वां है हमारा बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, सबसे छोटा संभाग यही है दोस्तों। 8वां है उदयपुर संभाग। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर जिले शामिल है। पाली में दोस्तों पाली, जालोर और सांचौर, सिरोही शामिल है दोस्तों। सांचौर इसी में है दोस्तों। जोधपुर में है दोस्तों जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर और बारोतरा जिले, जैसलमेर भी शामिल है दोस्तों इसी में। ठीक, ये आपके संभाग हो गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संभागों की इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विशेषताएं वो हम जान लेते हैं कि दोस्तों सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, वो है जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे छोटा संभाग है बांसवाड़ा संभाग। और जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें सबसे बड़ा संभाग वो है जयपुर संभाग। मैंने आपको बता दिया जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर संभाग ये है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग अपना बांसवाड़ा ही है, दोनों में बांसवाड़ा है, ये आपको ध्यान रख लेना है, याद करने में आसानी रहेगी दोस्तों। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग वही कोटा संभाग है दोस्तों। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग है। बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग वो जयपुर संभाग है और न्यूनतम साक्षरता वाला पाली संभाग है दोस्तों। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग 2 हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं? जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग। जोधपुर के तो फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर जिले हैं और बीकानेर संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ है। इसको मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ दोस्तों क्या है। हमारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग है तो कौन कौन से हैं? एक तो है जोधपुर संभाग और एक संभाग अपना बीकानेर संभाग। आपको पता है कि टोटल 6 जिले हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी कि रेड क्लिफ रेखा से जुड़े हुए हैं। हमारे राजस्थान के 6 जिले हैं जो कि पाकिस्तान से या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम बोल सकते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो 3 जिले तो इसके हैं दोस्तों जोधपुर संभाग के, कौन कौन से हैं? फलोदी, दूसरा बाड़मेर और तीसरा है जैसलमेर। और 3 जिले ही इसके हैं दोस्तों बीकानेर संभाग के, एक तो बीकानेर, एक गंगानगर और एक अनूपगढ़। ये आपको ध्यान रख लेना दोस्तों। कभी ऐसा क्वेश्चन पुटअप भी हो सकता है कि बीकानेर संभाग के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करते हैं, तो वो आप ध्यान रखना है, और कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग आपको पता ही है अजमेर संभाग है, सबसे बीच में अजमेर संभाग है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। परिचय का पार्ट और आएगा एक, उसमें आपको परिचय पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है दोस्तों। अब आपको याद करना है, इनको पढ़ना है, रिवाइज करना है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक हो सके इसी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो और आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।